अब आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो मौके पर मौजूद है, लेकिन पुलिस और सबसे बड़ी बात कि जवानों पर भी हमले हो रहे हैं। आप खुद देखिए, ये आप देखिए किस तरीके से इनके सिर पर हमला किया गया है, इनको चोट लगी है। ये पुलिस, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, इन पर पत्थरबाजी हुई, इनको भी घायल कर दिया गया। और इन सब से अगर हम बात करें तो ऐसे ही तमाम तस्वीरें पिछले लगभग 72 घंटों से सामने आई हैं। यह पत्थरबाजी हो रही है, इनकी पहचान होगी, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब पुलिस इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती को वहां पर बढ़ाया गया। और ये आप देखिए, आप इन तस्वीरों को देखकर ये समझिए, ये बताइए कि क्या ये छात्र हैं, क्या ये छात्र हैं जिनकी असली मांग ये थी कि आखिर जो पेपर लीक हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और वो मुद्दा खत्म हो चुका है, एग्जाम हुआ, रिजल्ट सामने आ चुका है। उसके बावजूद दिल्ली की सड़कों पर, जंतर मंतर पर, कनॉट प्लेस पर आज क्या हो रहा है? हिंसा हो रही है और तमाम जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। हिंसा के दौरान पुलिस को चकमा देने के लिए दीप के गैंग ने ब्लूटूथ आधारित मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे को संदेश पहुंचाए। खुलासे हो रहे हैं, जिससे हजारों उपद्रवियों की भीड़ संसद भवन के पास पहुंच गई। रिपोर्ट देखिए। 20 जुलाई को सीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने संसद मार्च के दौरान जो हिंसा की, उस पर दिल्ली पुलिस सूत्रों ने बड़ा खुलासा किया है। कहा जा रहा है कि हिंसा से पहले और हिंसा के बाद की पूरी साजिश प्री प्लान्ड थी। प्रदर्शन में शामिल उपद्रवियों ने हिंसा के दौरान एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए स्पेशल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया। ऐसी एप्लीकेशन जिसके इस्तेमाल की भनक जांच एजेंसियों और सुरक्षा बलों को न लग सके। संसद मार्च के दौरान पुलिस पर हमले से लेकर भागने तक प्रदर्शनकारियों ने एक दूसरे से संपर्क करने के लिए ब्लूटूथ एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया। आशंका है कि ब्लूटूथ आधारित मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल करके उपद्रवियों ने एक दूसरे को मैसेज भेजे। दिल्ली पुलिस ऐसे एप्स और उनके इस्तेमाल के तरीके की जांच कर रही है। संबंधित ऐप सर्विस प्रोवाइडर्स से भी जानकारी मांगी जा रही है। जांच का फोकस प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों के आपस में बातचीत के तरीकों पर है। अभी तक की जांच में सामने आया कि भीड़ को इकट्ठा करने के लिए कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, तो वहीं हिंसा के दौरान जब इंटरनेट बंद था तब आपस में बातचीत के लिए ब्लूटूथ आधारित मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल किया गया। ब्लूटूथ आधारित मैसेजिंग एप्स इंटरनेट, वाईफाई या सेल्यूलर नेटवर्क के बिना काम करते हैं। ये ब्लूटूथ मैश नेटवर्क इस तकनीक का उपयोग करते हैं, जिससे एक फोन से दूसरे फोन में मैसेज सीधे या अन्य उपकरणों के माध्यम से रिले होकर पहुंचते हैं। इन ऐप्स का उपयोग मुख्य रूप से आपात स्थितियों, दूरदराज के क्षेत्रों, संगीत कार्यक्रमों या विरोध प्रदर्शनों के दौरान किया जाता है, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं होती या फिर बाधित होती है। दिल्ली पुलिस हिंसा से पहले और बाद दोनों परिस्थितियों की जांच कर रही है, जिससे उपद्रवियों की प्लानिंग का पता चल सके। पुलिस को शक है कि प्रदर्शनकारियों ने साजिश के तहत जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए जिससे उन्हें मजबूरन रोकना पड़े। ऐसे हालात में पुलिस के खिलाफ छात्र उग्र हो जाएंगे और नतीजन तोड़फोड़ और पथराव करेंगे। दिल्ली पुलिस के पास सैकड़ों ऐसे वीडियो हैं जिनमें उपद्रवी टारगेट करके पुलिस पर हमले कर रहे हैं, जबकि पुलिस कोई कार्रवाई करने के बजाय शांति की अपील करती दिखी। यानी साफ है कि सीजेपी कार्यकर्ताओं की मंशा हिंसा और तोड़फोड़ की थी। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। मॉनसून सत्र में संसद के बाहर अराजकता फैलाना ऐसा प्लान था जिसकी भारत ही नहीं पूरी दुनिया में भरपूर मीडिया